दाखिल हो रही थी, बड़ा दिल उदास था कि सारे बच्चे तो मेरे साथ वाली औरतें लेकर के जा रही हैं, मुझे क्या मिलेगा? ए हलीमा, तुम्हें वो मिलेगा कि जमाना तुम्हारी मिसाल देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा को बताया गया कि एक ही बच्चा है। आप जब पहुंची, मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत की है, दिल दे बैठी हलीमा। ऐसा चेहरा जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तब ना देखती जब किसी माँ ने ऐसा हसीन पैदा किया होता। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा ने मुस्तफा के चेहरे को देखा, प्यार आया, गोद में उठाया और आपने खूने जिगर पेश किया। मेरे आका ने सिर्फ एक साइड का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ से आपने अपना चेहरा फेर लिया। हलीमा घबराई, या अल्लाह, ये बच्चा दूसरी तरफ से दूध क्यों नोश नहीं कर रहा है? मेरे नबी ने इशारों में समझा दिया। वो सिर्फ हलीमा को नहीं समझाया, रहती दुनिया के तमाम इंसानों को समझा दिया कि आमिना का लाल सिर्फ एक तरफ का दूध इसलिए पी रहा है कि मेरी रज़ाई माँ हलीमा अपना सगा बेटा अपने साथ लेकर के आई है। अगर मैं दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो मेरे रज़ाई भाई का हक मारा जाएगा। मोहम्मद किसी का हक दबाने या किसी का हक मारने नहीं आया है। मोहम्मद तो गरीबों को सीने से लगाने आया है, दूसरों का हक दिलाने आया है, कमजोरों का सहारा बनने आया है, बेवाओं का मदावा बन के आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। पाले में ही मुस्तफा ने ये शूर दिया है जमाने वालों को कि भूखे रहना गवारा कर लेना, किसी का हक मारना गवारा मत करना, किसी को सताना गवारा मत करना, किसी को तकलीफ देना। इससे मैं एक सीख ये देना चाहता हूँ आप तमाम लोगों को और गैर मुस्लिम भाइयों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे प्रोफिट की शान तो देखो, हमारे पैगंबर की शान तो देखो, जिन्होंने पालने में किसी का हक नहीं मारा। जब पालने में उनके अदलो इंसाफ का आलम ये है तो जवानी में उनके इंसाफ का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। उनकी शान का आलम क्या होगा? मुझे याद है एक मरतबा बेंगलोर से लगभग 250 गौर किया करो, औरों के बुरा भला कहते रहोगे। वफ़ की जायदादें थी हमारे पास, कितने कितने असर रसूख वाले रहे, कितने बड़े मिनिस्टर रहे, कितने बड़े पद रहे। तुमने क्या किया अपनी कौम के लिए? तुमने कौन से एजुकेशन के इदारे बनाए? जिन्होंने काम किया है वो 1 या आधा फीसद निकलेंगे, 99% लोगों ने क्या किया है? इनसे भी तो पूछ लो। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा है क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो तुम्हारी नस्लें याद करें? वो तो काम करने वाले अल्लाह पाक ने ऐसे लोग पैदा फरमा दी, हजरत मुफ्ती आफाक साहब जैसे, जिसके जरिए से बच्चे पढ़ रहे हैं। वरना इनसे भी तो पूछ लो इन्होंने क्या किया है? पूछा तो करो, सवाल तो किया करो। कम से कम इन लोगों से कुछ हया पैदा होगी, काम करने का जज्बा पैदा होगा। बेसिक नीड है शिक्षा। सबसे पहली जरूरत है तालीम, एजुकेशन। ये बात यहाँ से निकली कि एजुकेशन नहीं है इसलिए कोई सी भी जमीन खरीद लेते हैं। अबे देख लो ग्रीन बेल्ट में तो नहीं है, देख लो सरकारी भूमि तो नहीं है, उसका नक्शा पास होगा कि नहीं होगा। करोड़ों रुपया तुम खर्च कर रहे हो तो कम से कम कागजात तो देख लो उसके। पता चला 1 करोड़ की जमीन खरीदी ले, इसने रजिस्ट्री नहीं कराई, तो इसे दौरे सहाबा समझ रहा है। यहाँ सगा भैया ना मौका छोड़ रहा है, जो मौका मिल रहा था उसे नहीं रजिस्ट्री क्या करूंगा, करा करके 1 लाख रुपए उठेंगे। भैया 2 भी उठे तो करा ले, क्या पता उसकी नीयत कब बदल जाए। गवर्नमेंट तभी तो साथ देगी जब कागज तेरे पास होगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, ये गर्दनें मत हिलाओ, 2.5 किलो के तरबूज न हिलाओ, जबान खोल के बोलो और मेरे साथ साथ मिला करके आवाज में बोलो, आधी रोटी खाइए और आहिस्ता से बोलो, कोई सुन ना ले, आधी रोटी खाइए। हाँ, और मुफ्ती आफाक साहब का पैगाम घर घर तक पहुंचाई जाए। मुझे हजरत से दिली मोहब्बत है और अपने पीर खाने महराना मुतहरा से भी दिली मोहब्बत है और तमाम खानकाहों से। अल्लाह पाक सबके साए सलामत रखे। जो भी काम कर रहे हैं अपने अपने तौर पे, भाई सब अपने अपने तौर पे कर रहे हैं, मगर और ज्यादा काम करो। और ये जो मैंने शिकायत की, मैं उनकी शिकायत कर रहा था जिनके पास सियासी असर रसूख रहा, जिनका शौहर मिल गया उल्टे मिजाज का, मगर अल्लाह पाक हर बेटी को अच्छा शौहर अता फरमाए। बाज आदमी बड़ा औंधा होता है, औंधा समझते उल्टा, उल्टी देर ऐसे समझ लो, बड़ा बेवकूफ होता है। टॉर्चर करेगा, छोटी छोटी बातों पे बेटियों को डिस्टर्ब करेगा, यानी समाज की बेटियों को, अपनी बीवियों को परेशान करेगा। ऐसा बस अल्लाह की पनाह है। यानी बीवियों की कमियां तो लोग बयान ही करें, मगर मैंने शौहर भी बड़े उल्टे देखे।
एक पंचायत में चला गया, मैं क्या बताऊं, टाइम ज्यादा हो जाएगा, इतना औंधा आदमी मिला भाई मैं बता नहीं सकता। उसकी कोई बात थी नहीं ऐसी कि जिसे नोटिस किया जाए, बिल्कुल बेसर पैर की बातें कर रहा था, बेसर पैर पे। मैं अब आप भी हंसोगे यार, छोड़ो टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं बता रहा था आपको, वो पहुंच गया उसी के मकान पे जाकर के कहने लगा हमने आपसे जमीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा। उसको पहली बात तो पता ही नहीं था सोना है इसमें। आज का अगर है, पहली बात तो आज कोई जाता नहीं नंबर 1। अरे सोने का चमचा निकल आता ना तो कन्नौज से उसे जाना है कानपुर, तो ऐसे ऐसे रास्तों से जाता, बिल्कुल हाईवे से नहीं जाता जल्दी पकड़ में आ जाऊंगा, बिल्कुल लोकल रास्तों से जाता, टूटे हुए रास्तों से, इधर कोई नहीं आएगा। चमचा निकल आता तो सोने का, यहाँ तो मटका भरा हुआ। और अगर चला जाता तो सामने वाला क्या करता, जब इन्होंने कहा कि आपका ये सोना आपको मुबारक हो, हमने जमीन खरीदी है, जमीन की पेमेंट दी है, सोने की नहीं दी, लिहाजा आप अपना सोना अपने पास रखो। आज के दौर में अगर सामने वाला आ भी जाता तो जिसने जमीन बेची थी पता वो क्या कहता, अरे यार बहुत शुक्रिया, अरे कल ही तो दबाया था, कल ही तो दबाया था, शाम में आपने खोद दिया, भैया बहुत बहुत शुक्रिया, किसी को बताना मत, ये कहता किसी को बता। मगर यहाँ पर हदीस शरीफ कहती है कि सामने वाली जो पार्टी थी, अरे सामने वाला जो पर्सन था यार, सामने वाला जो आदमी था, उसने कहा तुम्हें जमीन बेच दी ना मैंने। हुजूर ने सबको जमा किया, फरमाया अब तो मेरा हक है ना, मैं हजर अस्वद को उठा करके खाने काबा की दीवार पे नस्ब कर दूं। फरमाया एक काम करो, चादर बिछाओ। चादर पे हुजूर ने हजर अस्वद को लिया और बीच में रख दिया और फरमाया हर हर कबीले का एक एक बंदा जो सरदार जिसको तुम चुनो उनको भेजो, सब चादर को उठाएं, सबका दिल रह जाएगा, सबकी बात रह जाएगी। ऐसा फैसला हमारे हुजूर फरमाते थे कि दिलों की दरारें खत्म कर दिया करते थे, दिलों का इंतशार खत्म कर दिया करते थे। मोहब्बत के ऐसे दीप जलाए हैं, मक्का में रहे तो यहाँ लोगों के झगड़े खत्म करवाए, आपस में मोहब्बतें कायम की है मेरे हुजूर ने। बेवाओं को सहारा दिया है, यतीमों को सहारा दिया है, कमजोरों को सहारा दिया है, गुलामों को इज्जत दी है मेरे आका ने, औरतों को इज्जत दी है। कौन नहीं जानता है मुस्तफा की आमद से पहले कितने खित्तों में बेटियों को जमीन में गाड़ा जाता था, खुद अरब में ये कल्चर था, और कितनी जगहों पर ऐसा माहौल था, शोहर मर जाता तो उसी के साथ उसका भी काम खत्म कर दिया जाता था। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, इन तमाम बुरी रस्मों का खात्मा जिस हस्ती ने किया है, उस हस्ती का यौम मीलाद मनाते हैं हम 12 रबीउल अव्वल को। अल्लाह अकबर, उन्हीं को रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, उन्हीं को ताहा व यासीन कहा जाता है। मेरे आका से मोहब्बत करो, प्यार करो। वीपी सिंह की जब सरकार थी अपने भारत में, तो ये यौमे विलादत 12 रबीउल अव्वल को सरकारी तौर पे छुट्टी पहली दफा अपने इंडियन जो छुट्टियां हैं अपने भारत में वो मनाई गई थी। तो उन्होंने बाज़ाब्ता तकरीर में ये बात कही थी कि आज हमें खुशी का इजहार हम कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि हम 12 रबीउल अव्वल के दिन सरकारी तौर पे छुट्टी का ऐलान करते हैं। उन्होंने ऐलान किया था बहुत अच्छे अंदाज में, तब से लेकर आज तक भारत में जितनी भी छुट्टियां होती हैं उनमें से एक छुट्टी सरकारी दफ्तरों में भी इसी बहाने हर हर जगह पे ये पैगाम पहुंच जाता है, आज छुट्टी इसलिए है कि आमना के लाल की पैदाइश का दिन है। बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, बस इन्हीं बातों के साथ इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो बाकी बातें होंगी। अब इतना समझ लो कि हुजूर ने 40 साल तक कुरान बन के दिखाया है और 40 साल के बाद कुरान पढ़ के सुनाया है। इंशाल्लाह इसके बाद का जिक्र फिर कभी, चूंकि बातें बहुत हैं और टाइम बहुत कम है। कल को फिर आप हजरात को प्रोग्राम में भी अलग अलग जगहों पर शिरकत करना है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमने जो कोई बातें कही उसमें कोई बात से बनी कज़न खिलाफ शरा सरजद हो गई हो, मैं भी कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी बुलंद आवाज से पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और हमारे हजरत कारी ज़ियाउल क़मर साहब जो मुबारक सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अल्लाह पाक उनका सफ़र आसान फरमाए और उनके उम्रे को कबूल फरमाए, और परवरदिगार आलम हमें भी बार बार वो जगह दिखाए। मेरे साथ पढ़ो ना यार आप लोग, दिखा दे या इलाही वो मदीना, जोर से दिखा दे या इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला
मैं 2 दफा चला गया। 80 साल हो गए। अल्लाह अकबर। इतना तवील जमाना होने के बाद भी ख्वाजा करीम नवाज की मोहब्बत का जाम क्यों पिलाया जा रहा है? बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत क्यों करता है? उनके नाम पर आप लोग अपनी तिजोरियां क्यों खोल देते हैं? मोहब्बत के जाम क्यों पीते हैं? यही बात तो बहरुल इरफान समझाते रहे। आज उनका इदारा समझा रहा है, उनके तलामिज़ा समझा रहे हैं, उनके बेटे समझा रहे हैं। और वो बात ये है, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया।